21 तारीख को हम यहाँ जेसीबी और ट्रैक्टरों के साथ आएंगे, इस टोल को भी उखाड़ेंगे। एक बेटा इधर रह रहा है, एक बेटा इधर रह रहा है, माँ इधर जाएगी तो टोल टैक्स देगी, उस बेटे से मिलने जाएगी तो टोल टैक्स देगी। ये टोल को पाड़ने की जिम्मेवारी हम लोगों की है और उस दिन जेसीबी हम साथ लेके आएंगे, हाइड्रा और जेसीबी सभी टोलों को पाड़ेंगे। दिल्ली के मुंडका इलाके में लगातार टोल को हटाने को जो लेकर मांग चल रही थी गांव वालों की, वो आज संपन्न होती हुई दिख रही है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया है। चूंकि आज महापंचायत की गई थी, यहाँ पर 365 गांव के जो है प्रधान और जितने भी गांव देहात के प्रधान थे सब यहाँ उपस्थित थे। हजारों की संख्या में यहाँ पर गाँव के लोग पहुँचे हुए थे और पंचायत में ये निष्कर्ष निकाला, कई घंटों की ये पंचायत चली है, उसमें निष्कर्ष निकाला गया कि लगभग 20 जो है सितंबर तक सरकार को मोहलत दी गई है। उसके बाद में 21 तारीख को यहाँ पर एक बड़ी पंचायत होगी, बड़ा प्रदर्शन होगा और इस टोल को हटाने की पूरी प्रक्रिया होगी। लेकिन अभी जो है सरकार को मोहलत दी गई है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे चौपाल में। सर, आज जो पंचायत हुई, क्या पूरा निष्कर्ष निकला? आज की पंचायत में निष्कर्ष ये निकला कि हमने सरकार को 20 तारीख तक इसका समाधान निकालने का अल्टीमेटम दिया है। अगर 20 तारीख तक सरकार हमारी मांगे मान लेगी और जो ग्रामीण जो दिल्ली देहात चाहता है उसका समाधान उस तरीके से सरकार करेगी तो ठीक है, अन्यथा 21 तारीख को हम यहाँ जेसीबी और ट्रैक्टरों के साथ आएंगे, इस टोल को भी उखाड़ेंगे और इसको बिल्कुल बंद कर देंगे। क्योंकि बार बार सरकार को चेतावनी देने के बावजूद भी, अनुरोध करने के बावजूद भी 2 मीटिंगें सरकार से हुई हैं, लेकिन सरकार उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। ये लास्ट हमारा अल्टीमेटम है। 20 तारीख के बाद 21 तारीख को हम यहाँ पर इस टोल को बंद कर देंगे और ट्रैक्टर और जेसीबी के साथ यहाँ पर पूरा ग्रामीण देहात इकट्ठा होगा। तो जिस तरह से कह रहे ट्रैक्टर और जेसीबी के साथ पहुंचेंगे, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। यहाँ महिला शक्ति भी पहुंची थी, गाँव की महिलाएं, बड़े बुजुर्ग भी पहुंचे थे। क्या निष्कर्ष निकला? भाई, सबसे पहला मेरा यही अनुरोध है मोदी से कि हम तो हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं, जो गाँव देहात है हमारा पुराना कल्चर है। यदि गांव में कोई बुजुर्ग भी गुजर जाता है तो 13 दिन तक हमें आना जाना पड़ता है दोनों टाइम। अब हम 13 दिन आएंगे जाएंगे, दोनों टाइम टोल टैक्स देंगे। अब बच्चे का स्कूल इधर है और गांव इधर है, तो वो बच्चे को लेके आएंगे, छोड़ के आएंगे तो भी टोल टैक्स देंगे। ये तो उन्होंने सोचना चाहिए भाई, गांव देहात के आदमी कितने एक बेटा इधर रह रहा है, एक बेटा इधर रह रहा है, माँ इधर जाएगी तो टोल टैक्स देगी, उस बेटे से मिलने जाएगी तो टोल टैक्स देगी। ये तो गलत बात है ना भाई। ये सोचना चाहिए गांव देहात पे जो हमारे ग्रामीण है, जैसे कोई भी दिल्ली में आके सब बस गए। हम बम्बई वाले ना कहते कि कोई मराठा, हम दिल्ली का कल्चर ऐसा है कि जो भी आया हमने अपने में समेस कर दिया। पर हमारे गांव देहात के बारे में भी सोचना चाहिए। गांव देहात की ज़मीन कितनी सस्ती ली गई, कोई बात ना ली गई, हम उससे भी वो ना, पर जो भी कुछ होगा आपने कॉलोनियों में देखा होगा कि अलग से बैरिकेड लगा देते हैं। चाहे आदमी कितनी इमरजेंसी में उस पर बैरिकेड को नहीं हटाएंगे। गाँव में आपने कभी ऐसा देखा है कि वो बैरिकेड कहीं पे से आप आ जा सकते हैं? कॉलोनी में आएंगे, एक बैरिकेड लग जाएगा, चाहे आदमी बीमार हो, चाहे वो कितनी भी इमरजेंसी हो, वहाँ से निकल सकता। हम मोदी सरकार से यही कहते हैं कि मोदी जी जानते हैं देश का विकास कैसे करते हुए भी एक ग्रामीण परिवेश में पढ़े मेरा यही रिक्वेस्ट है सरकार से, हाथ जोड़ के हम प्यार से अनुरोध कर रहे हैं। कोई हम बाहर के नहीं है, देश हमारा, को ऐसा नहीं करना चाहते कि भाई जो अपने ही कुछ तोड़े फोड़े, वो भी हमारे पैसों से टैक्स से, ये सब कुछ हम नहीं करा, तो वे भाई इस बात को समस्या को समझे और इसको हल करें। यही रिक्वेस्ट है। जिस तरह कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक होना चाहिए और हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं और इस वक्त जो है बीच का जो बैरिकेड है वो हटाने का काम चल रहा है। और बात करेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से आज पंचायत हुई, पंचायत में जो फैसला लिया गया 20 तारीख तक, कितना सही है? देखो, अभी हमारे जो 360 के प्रधान है सुरेंद्र सोलंकी जी, उन्होंने जो फैसला लिया वो बहुत अच्छा लिया है। हम उनके फैसले के साथ हैं और सारा दिल्ली देहात अब उनके फैसले के साथ है। और जो वो कहेंगे, अगर 20 तारीख जैसे उन्होंने बोला 20 तारीख तक अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती और तो ये टोल को पाड़ने की जिम्मेवारी हम लोगों की है और उस दिन जेसीबी हम साथ लेके आएंगे, हाइड्रा और जेसीबी सभी टोलों को पाड़ेंगे। जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। अब 20 तारीख का प्रधान जी ने जो टाइम दे दिया वो सबकी सहमति से दिया है और जो उन्होंने किया अच्छा किया। अब 20 तक सरकार का टाइम है, 20 के बाद 21 हमारा है। 21 तारीख को यहाँ टोल को हम जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, ये हमारा वादा रहा और प्रधान जी के साथ खड़े हैं। जहाँ वो कहेंगे हम वहाँ खून बांटने को तैयार हैं। कितने लगभग यहाँ पर कितने गांव शामिल हुए थे आज? यहाँ पे 360 गांव हैं दिल्ली के, वो सब भी है, कॉलोनियाँ, पूरा दिल्ली देहात है, पूरा दिल्ली देहात है एक साथ में। पूरा दिल्ली देहात है, एक साथ है।
समझे ना, पूरे दिल्ली देहात के। और 60 किलोमीटर तो पूरी दिल्ली की भी लंबाई नहीं है, समझे ना। 60 किलोमीटर में पूरी दिल्ली भी नहीं है। तो जिस तरह से कह रहे हैं, हम बात करेंगे, प्रधान जी भी यहीं पर हैं। देखिए, आज की महापंचायत में निर्णय लिया गया कि 20 तारीख तक का सरकार को समय दिया गया। 20 तारीख तक या तो सरकार हमारी मांग मान ले, वरना 21 तारीख को UR2 को पूरे तरीके से बंद कर दिया जाएगा और अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। चाहे ट्रैक्टर ट्रॉली हो, चाहे बच्चे हों, चाहे घरवाली हो, सब यहाँ पे आके रहेंगे और यहीं खाना पकाएंगे। ये जो टोल की मांग है, क्या फ्री करने की है, पूरी तरह से टोल को हटाने की है? हमने कहा दिल्ली के गाँवों को टोल टैक्स मुक्त करना है, उसके लिए सरकार कदम उठाए। तो जिस तरह से बता रहे कि टोल मुक्त करना है सरकार को, और हम बात करेंगे जो और भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर गांव देहात के, उनसे भी बात करेंगे। जो निष्कर्ष निकला है 20 तारीख के लिए, कितना सही है? देखो, टाइम तो ठीक है भाई। हमारे माननीय जो 360 के प्रधान थे और जो गांव की जो देहात की एक समिति थी, उसने टाइम देने का काम किया और पूरा दिल्ली देहात इस टाइम पर खरा उतरा और उन्होंने सहमति भी जताई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, उनके पूरे समर्थन में आज मैं भी अपने वहाँ पे सिस्टम डालूंगा। संयुक्त किसान मोर्चे में इस बात को रखा जाएगा, क्योंकि ये पंजाब तो कभी करता है और संयुक्त किसान मोर्चा पूरे का पूरा इस आंदोलन में साथ रहेगा, क्योंकि ये सरकार लुटेरी सरकार है। जो हमने तो 3 जो काले कानून थे उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़के वो तीनों के तीनों कानून वापस कराने काम किया था। ये तो एक छोटा सा टोल टैक्स है, क्योंकि ये सरकार हमेशा, ये सरकार अपनी मर्जी से नहीं करती। ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, कुछ जो औद्योगिक घरानों के इशारों पर चलने वाली सरकार है, क्योंकि ये खुद तो ये दूसरे को चंदा चोर बताने का काम करते हैं और खुद 16,000 करोड़ का बीजेपी का कार्यालय बनाने का काम किया। इस पर भी हम CBI जांच की मांग करते हैं। और ये जो टोल टैक्स है, इन पर सब पे सब एक उद्योगों का एक बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये गरीब की जेब से किस तरह पैसा निकालने का काम हो। और आज पूरे का पूरा दिल्ली देहात पूरे का पूरा साथ संगठित खड़ा है और आगे आगे देखना 21 तारीख को किस तरह पूरे किसान और संयुक्त किसान मोर्चा मिलकर इसको सफल बनाने का काम करता है और इस टोल टैक्स को काट फेंकने का काम करेगा। हमारे साथ में है युवा, कुछ हम उनसे भी बात करें। जिस तरह से यहाँ पर गांव देहात को लेकर आज महापंचायत हुई है, युवाओं को क्या समर्थन है? युवाओं का मैं अभिषेक बजरंगी युवाओं की तरफ से समर्थन करना चाहता हूँ कि प्रधान जी ने जैसे कहा है कि 20 तारीख तक का समय सरकार का है और 21 को फिर हमारा समय है, तो वही काम सभी युवा साथियों के साथ हम करने का काम करेंगे। अब तक रुके हैं वो इसलिए रुके हैं कि हमारे बड़े बुजुर्गों का और हमारी मातृशक्ति के संस्कार है जो हमें रोक रहे हैं कि समय देने का, समय दे रहे सरकार को कि आप इस काम को करो, इस अत्याचार को ख़त्म करो। लेकिन अगर सरकार नहीं मानी तो 21 को हमारा दिन होगा, ये हम सरकार को कहना चाहते हैं। क्या वो प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है? भाई हम तो शांतिपूर्ण चाहते हैं भाई, रास्ते को बंद करना, और जैसे जो होगा वो तो सिचुएशन के ऊपर बात है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये एक प्रयोग है। पहले दिल्ली में एक भी टोल नहीं था, लेकिन ये दिल्ली का पहला टोल बनेगा। तो ये इसको बोलते हैं तीसरे नंबर का रिंग रोड। अभी जो इस पे अगर टोल सफल हो गया तो तीसरे जो 2 रिंग रोड और बच चुके हैं, उन रिंग रोडों के ऊपर भी टोल लगेगा और दिल्ली के प्रत्येक मेन जो रोड है सब पे टोल लगेगा। ये समस्या सिर्फ इन गांवों की नहीं है, ये समस्या पूरी दिल्ली की है, क्योंकि आज पड़ोसी के घर में आग लगी है तो कल हमारे घर में भी लगेगी। तो पूरी दिल्ली को सरकार के खिलाफ एकजुट होके इस मुद्दे पर आना चाहिए। 21 तारीख को पूरी दिल्ली यहाँ पहुँचे, मेरा सबसे ये आह्वान है। अगर वो अपने आस पड़ोस में भी टोल नहीं चाहते तो, जिस तरह से कह रहे हैं कि टोल नहीं चाहते, तो पूरी दिल्ली को इसका आह्वान करना पड़ेगा और 21 तारीख को जो यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचकर सरकार का विरोध करना पड़ेगा। फिलहाल सरकार को अभी जो है समय दिया गया है और सरकार इस पर क्या निर्णय निकालती है ये आने वाले 21 तारीख को ही पता चलेगा। दिल्ली से OP शुक्ला, दिल्ली तक।